छठा नंबर जो श्लोक है श्री गणपति अथर्व शीर्ष का, ये बहुत पावरफुल श्लोक है। और इस पर अभी हम आराम से बात करेंगे जब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक बार पहले इसका बेसिक बेसिक मतलब समझ लेते हैं। त्वम गुण त्रयातीता, त्वम अवस्था त्रयातीता, त्वम देह त्रयातीता, त्वम काल त्रयातीता। आप तीनों गुणों के पार हैं, तीनों गुणों से परे हैं। आप तीनों अवस्थाओं से परे हैं। आप तीनों प्रकार की देहों के भी परे हैं। आप तीन प्रकार के कालों से भी परे हैं। आप हमेशा नित्य मूलाधार चक्र में स्थित रहते हैं। आप तीनों प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं। त्वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु स्तवम। आपको योगी नित्य मेडिटेट करते हैं आप पे, यानी योगी नित्य आप पर ध्यान करते हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं। त्वम रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम। आप ही रुद्र हैं, आप ही इंद्र हैं, आप ही अग्नि हैं। वायुस्त्वम सूर्यस्त्वम चंद्रमास्त्वम ब्रह्म भूर्भुवा स्वरोम। आप ही वायु हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही ब्रह्म हैं। एंड जो भू भवा स्वा, ये जो तीन अवस्थाएं हैं, और जो ओंकार है, ये भी आप ही हैं। तो मतलब सब कुछ आप ही हैं, कहने का मतलब ये हुआ। और जो कुछ भी हमको बांध सकता है, जो हमारी गुण हैं, जो हमारे अवस्थाएं हैं, जो हमारे काल हैं, आप उन सब से परे हैं, आप उन सब के बियॉन्ड हैं। ये इसका मतलब है। अब ये जो श्लोक है, आप इतना समझ के भी यहाँ पर भी बंद कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं आगे बात करने वाला हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। क्योंकि तीन गुण क्या हैं, तीन अवस्थाएं क्या हैं, तीन प्रकार की देह क्या हैं, तीन प्रकार के काल क्या हैं, तीन प्रकार की शक्तियां क्या हैं, अगर हम उनको समझ लेंगे तो ये वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 6, दिस विल बी हाईली एनलाइटनिंग टू यू एंड यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्शियसनेस अवेकनिंग बाय दिस। तो आइए इसको चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। तो तीन गुण कौन से होते हैं? तो गुण होते हैं सत्व, रज और तम। ये आप जब भगवत गीता का 18वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसके अंदर इन तीनों गुणों के बारे में काफ़ी गहरी चर्चा हुई है। यहाँ पर आप खाली इतना समझिए कि सत्व गुण होता है, सात्विक गुण होता है, राजसी गुण होते हैं और तामसिक गुण होते हैं। तामसिक मतलब आलस्य वाले, अंधकार से भी इसको लेते हैं। सत्व मतलब सात्विक, मतलब संतों वाले गुण समझ सकते हैं। और रज गुण जो होता है, रज होता है एनर्जी का प्रतीक। तो राजा जैसे बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है ना, तो वो हो गए राजसी गुण। तो आप इन तीनों गुणों के बियॉन्ड हैं, ऐसा इसका अभिप्राय है। फिर है त्वम अवस्था त्रयातीता। तो जो तीन अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए, वैसे तो दो ही अवस्थाएं होती हैं। तो एक होती है जागृत, है ना, अभी हम जागे हुए हैं, आपसे बात कर रहा हूँ, तो जागृत अवस्था है। और एक हो जाती है सोना, जब हम सो जाते हैं। लेकिन जो सोना है, जो स्लीप है, स्लीप की भी दो अवस्थाएं हैं। तो वो दो अवस्थाएं हैं, एक है स्वप्न और एक है सुषुप्ति। तो इस वाले पर मतलब ये हुआ कि जागृत अवस्था के भी आप बियॉन्ड हैं। जब हम सोते हैं तो कभी सपना आता है और कभी सपना नहीं आता है उसी स्लीप के अंदर। साइंस में इसको REM और नॉन REM स्लीप भी कहते हैं। तो स्वप्न वाली जो स्लीप है वो भी आप ही हैं। और जो सुषुप्ति है, जब हम सो रहे होते हैं तो वो भी हम होते हैं। लेकिन जो गणपति जी हैं वो तीनों प्रकार की अवस्थाओं के बियॉन्ड है। और तीन अवस्थाएं क्या हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। आप इन तीनों के पार हैं। तो हम देह त्रयातीता। तो जो देह होती हैं, हमारी बॉडी है, इसके भी तीन प्रकार हैं। तो एक है स्थूल शरीर,
जिसको कि हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं, जो हमको दिखती है। जो दूसरी बॉडी है दैट इज नोन एज मेंटल बॉडी, है ना, सूक्ष्म शरीर भी इसको कह देते हैं। और तीसरी है कैजुअल बॉडी, मतलब कारण शरीर, है ना, कॉजल बॉडी, CAUSAL, CAUSAL, मतलब जो होने का कारण बनती है। कॉज मतलब क्या होता है? कारण। तो जो हमारे होने का कारण है, जो अल्टीमेट वाइब्रेशन है इस यूनिवर्स के, जो हमारी एटॉमिक लेवल पर, जो वाइब्रेशन लेवल पर जो हमारी बॉडी है, वो कारण बॉडी कहलाती है, कैजुअल बॉडी कहलाती है। स्थूल, सूक्ष्म और कॉजल बॉडी जो है, जो हमारा कारण शरीर है, आप इन तीनों से भी परे हैं, ऐसा गणपति जी के लिए आह्वान किया गया है, ऐसा गणपति जी की स्तुति में कहा गया है। फिर काल भी 3 प्रकार के होते, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेते, हम सबको पता है कि भूतकाल होता है बीता हुआ समय, वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है, और जो भविष्य है। तीन प्रकार के काल हैं और आप इन तीनों कालों से परे हैं। आप मूलाधार में स्थित है। मूलाधार मतलब क्या होता है? बेसिक। मूल मतलब क्या होता है? जड़, मतलब रूट। तो जो कुछ भी इस संसार में होता है उसकी जड़ आप ही है, उसका आधार, उसका जो मूल है, जो उसका आधार है, जो उसका बेस है, वो आप ही हैं। और जब हम सातों चक्रा की अपनी स्टडी करते हैं तो जो बेसिक चक्र है, जहाँ से हमारा जन्म होता है, जो कि मूलाधार चक्र है, जो कि धारण चक्र है, उसके बहुत सारे नाम हैं, तो वो जो चक्र है वो, उसमें आप हमेशा स्थित रहते हैं, क्योंकि वो उत्पत्ति का कारण है। मूलाधार चक्र के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती, और उस मूलाधार चक्र के अंदर आप हमेशा हैं, मतलब आप नित्य हैं। नित्य का मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था, जो हमेशा रहता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो पहले था, अभी है और हमेशा रहेगा, वो नित्य है। तो आप वहाँ पर हमेशा रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? मूलाधार पर स्थित रहते हैं, मूलाधार चक्र पर स्थित रहते हैं। जब हम शिवलिंग की बात करते हैं तो वो भी एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है उस मूलाधार चक्र का, उस मूलाधार प्रकृति की उत्पत्ति का। तो उस पर आप हमेशा रहते हैं, ये इसका मतलब हुआ। आप तीनों शक्तियों के स्वामी हैं। तो अब ये जो शक्ति है, ये 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक शक्ति होती है इच्छा शक्ति, जिसको हम कहते हैं विल पावर, है ना। कहते हैं ना यार, उसकी यार विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, उसकी किसी काम को करने का जो जिजीविषा है, जो इंटरनल मोटिवेशन है, जो विल पावर है, वो स्ट्रांग है, तो वो कहलाती है इच्छा शक्ति। फिर दूसरी शक्ति होती है, वो होती है क्रिया शक्ति। तो इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति मिलती है तभी तो चीज़ें हो पाएंगी ना, क्योंकि खाली इच्छा ही करते रहेंगे और काम नहीं करेंगे उसके ऊपर तो कैसे होगा? या अगर उसको करने की शक्ति नहीं होगी, पावर ऑफ एक्शन अगर अपन नहीं लेंगे, तो कैसे काम होगा? तो विल पावर एक हुआ और एक्शन पावर एक हुआ। और तीसरी जो शक्ति है, जो इम्पोर्टेंट शक्ति है, वो है ज्ञान शक्ति। क्योंकि इच्छा और ज्ञान जब मिलते हैं क्रिया के साथ में, क्योंकि इच्छा सही चीज़ की हो ये भी तो ज़रूरी है ना। अगर किसी भी अनशन चीज़ की इच्छा कर लेंगे तो भी तो गलत हो जाएगा ना। तो एक अच्छा जो ज्ञान है, अगर वो होगा तो हमारी जो शक्ति होगी ज्ञान की, वो पावरफुल होगी। वो हमारी इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति के साथ में जब मिलती है, नॉलेज की जब पावर मिलती है, तो हम बहुत कुछ अचीव करते हैं अपने जीवन में। रादर हम सब कुछ तभी अचीव करते हैं जब हमारे पास इस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, हमारे पास नॉलेज होती है, फिर हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं और उसको करने के लिए फिर हम कार्य करते हैं। तो ये जब ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है, तब हम लाइफ में कुछ अचीव करते हैं। लेकिन जो गणपति जी हैं वो इन्हीं तीनों शक्तियों के मालिक हैं।
तो हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये तीन शक्तियां हैं, और इन तीनों शक्तियों के स्वामी कौन है? परम आराध्य गणपति जी हैं। तो हम मतलब आप जो योगी लोग हैं, जो जितने भी योगी हैं, जिस योगी के प्रकार हैं, किस कोई भी योगी हो, वो आप पर ही ध्यान करते हैं, मतलब आप का ही ध्यान करते हैं नित्यम, हमेशा। तो जो भी योगी हैं वो हमेशा आप पर मेडिटेट करते हैं, ऐसा इस लाइन का मतलब हुआ। फिर कहते हैं कि त्वम ब्रह्मा, आप ब्रह्म हैं। ब्रह्म मतलब क्रिएटर, जहाँ से उत्पत्ति हुई। आप ही विष्णु हैं, तुम विष्णु। विष्णु मतलब पालनहार, सस्टेनर। सो क्रिएटर इज यू, सस्टेनर इज यू, एंड डिस्ट्रॉयर रुद्र भी आप ही हैं। आप ही संहारक भी हैं। आप ही इंद्र हैं। आप ही अग्नि हैं। वायुदेव भी आप ही हैं। सूर्यदेव भी आप ही हैं। और चंद्रमा भी आप ही हैं। तो आप देखो, गणपति जी को पहले तो उन्होंने सबसे परे करा, फिर मूलाधार चक्र पर भी स्थित करा, बेसिक आधार बताया, तीनों प्रकार की शक्तियों का स्वामी बताया। जितने भी देव हैं वो सबका क्रेडिट आपको दिया कि वो आप ही हैं, और योगियों के ध्यान में भी आप ही हैं। और अब लास्ट आता है ब्रह्म भूर्भुवा स्वरोम। तो ब्रह्म का मतलब होता है, यहाँ ब्रह्म का मतलब ब्रह्मदेव से नहीं है ना, वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है, कहते हैं ना ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म का मतलब है यहाँ पर एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, संपूर्ण जागृत अवस्था जो कहलाती है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, वो है ब्रह्म। और यहाँ पर आप देखिए तीन प्रकार के शब्द हैं, भूर्भुवः स्वः। तो जो भूर का मतलब है वो फिजिकल बॉडी से मतलब है, प्लेन ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है, जो प्रत्यक्ष रूप है ना, जो भौतिक है, वो सब भूर के अंतर्गत आता है। फिर आता है भुवः। भुवः का मतलब होता है मानसिक क्षेत्र, जीवन क्षेत्र। इट यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ अ प्लेन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ वाइब्रेशन। तो ये जो कुछ भी इनविजिबल है लेकिन एक फ्रेमवर्क है, दैट इज वाह, दैट इज जीवन शक्ति, दैट इज मेंटल एनर्जी और वाइब्रेशंस। एंड देन आता है स्वाह। स्वाह का मतलब हुआ अल्टीमेट प्लेन, जो ईश्वरीय प्लेन है, जिसको कि हम प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, जिसको कि हम चेतना का तल कह सकते हैं, वो होता है स्वाह। तो भूर्भुवः स्वः जो तीनों प्रकार के तल हैं, और जो प्रतीक है, जो किस चीज का प्रतीक है, ओम, प्रकृति की उत्पत्ति का, वो भी आप ही हैं। तो एब्सोल्यूट चेतना भी आप हैं, भूर भी आप ही हैं, भुवः भी आप ही हैं, स्वः भी आप ही हैं, और ओम ओंकार भी आप ही हैं। देखिए कितना प्यारा श्लोक है ये। और एक एक श्लोक गणपति जी का कितना स्ट्रांग, इतना पावरफुल है कि एक श्लोक का एक मतलब भी हम अपने जीवन में अगर उतार सकते हो तो हमारा कल्याण गणपति जी की कृपा से निश्चित है।